हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम 25-21 का पार्ट 26 देखेंगे। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 26 की शुरुआत में हम देखते हैं नाहिदो और यूरिम दोनों फेंसिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पर नाहिदो अच्छा नहीं खेल रही होती। उसकी कोच उस पर गुस्सा करती है। वो कहती है अगले हफ्ते तुम्हारा कंपटीशन है, क्या वजह है जो तुम फोकस नहीं कर पा रही हो। नाहिदो उनसे माफी मांगती है। कोच वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद नाहिदो और यूरिम दोनों बैठे होते हैं। नाहिदो कहती है क्या वजह है जो मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। यूरिम कहती है शायद ये बैगेजिन के वजह से है। नाहिदो कहती है हाँ, शायद मैं उसे खोने से डरती हूँ। ये सुनकर यूरिम उसे काफी समझाती है। नाहिदो कहती है तुम कभी कभी बहुत मैच्योर बातें करती हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यूरिम के पापा एक पिज्जा शॉप से निकलते हैं। तभी वो यूरिम का पोस्टर देखते हैं जो गिर रहा होता है। वो वापस उस शॉप से टेप लेकर आते हैं और उस पोस्टर को अच्छे से लगा देते हैं। घर जाकर यूरिम के पापा और उसकी मॉम और यूरिम सब साथ में बैठे होते हैं। तभी यूरिम अपने पापा से कहती है कि मुझे अब हर मंथ सैलरी मिलेगी, आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर उसके पापा कहते हैं तुम इस घर की लीडर बनने की कोशिश कर रही हो, जाकर सो जाओ। यूरिम कहती है आप मुझे और मॉम को एक गाना सुनाओ। उसके पापा उन्हें गाना सुना रहे होते हैं। तभी यूरिम टेप रिकॉर्ड ऑन कर देती है। वो कहती है पापा मेरा एक बॉयफ्रेंड है। उसके मॉम डैड ये सुन के शांत हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बैगेजिन और उसका एक दोस्त रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर रहे होते हैं। उसका दोस्त उसे कहता है क्या हुआ है तुम्हें। बैगेजिन कहता है मुझे ट्रांसफर कराना है। उसका दोस्त कहता है वर्क के वजह से या किसी और वजह से। बैगेजिन कहता है किसी और के वजह से। ये सुनकर उसका दोस्त उसे काफी समझाता है। इसके बाद बैगेजिन अपने घर आता है। वो देखता है नाहिदो उसके घर के बाहर इंतजार कर रही है। बैगेजिन कहता है तुम आज फिर यहाँ क्या कर रही हो। नाहिदो कहती है पता नहीं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, शायद मेरे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है जो मैं यहाँ आ जाती हूँ। वो कहती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। बैगेजिन कहता है मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम मुझे सिंपल ही सही लगती हो। ये कहकर वो जाने लगता है। नाहिदो उसे रोकती है और कहती है तुम्हें आज सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। बैगेजिन कहता है मैं आज बहुत ड्रंक हूँ, तुम नहीं जा रही तो मैं चला जाता हूँ, और उसके मुंह पे हाथ मार के चला जाता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है नाहिदो और यूरिम दोनों फेंसिंग एकेडमी में होते हैं और वो दोनों भी हार जाते हैं। इस पर उनकी कोच उन्हें बहुत चिल्लाती है और गुस्सा करती है। वो दोनों कोच से माफी मांगते हैं। अब कुछ देर बाद नाहिदो एकेडमी से बाहर आती है। तभी उसकी कॉम्पिटिटर उसे उसके एशियन मैच के बारे में बातें सुनाती है और यूरिम के बारे में भी कहती है। नाहिदो से कहती है जो भी तुमने कहा है एकदम सही कहा और तुम यूरिम की फिक्र छोड़ दो, वो मेरी दोस्त है। ये सारी बातें बैगेजिन वहाँ से सुन रहा होता है। नाहिदो वहाँ पर बैठकर अपनी डायरी लिख रही होती है। तभी एक लड़का आता है और उसके पास बैठकर बात करने लग जाता है। ये सब देखकर बैगेजिन काफी जेलस हो रहा होता है। नाहिदो उसके साथ बात कर रही होती है और फिर वो वहाँ से उसके साथ चली जाती है और अपने ग्लव्स वहीं भूल जाती है। बैगेजिन ये देखकर सामान उठाता है और एक लेटर उसके ग्लव्स के ऊपर रखकर चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो वापस लौट कर आता है और देखता है कि नाहिदो वो लेटर पढ़ रही होती है। नाहिदो लेटर पढ़कर बैगेजिन को कॉल करती है और उसे लेटर के बारे में बात करती है। बैगेजिन उसे दूर खड़ा देख रहा होता है और ऐसे बर्ताव करता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और वो कॉल रख देता है। अब हमें दिखाया जाता है बैगेजिन फेंसिंग एकेडमी में आता है रिपोर्टिंग करने के लिए। नाहिदो और यूरिम और उनके दो बाकी टीममेट्स का फेंसिंग मैच शुरू हो जाता है जिसमें सब टर्न बाय टर्न खेल रहे होते हैं और वो लोग काफी अच्छा खेल रहे थे। फाइनल राउंड के लिए नाहिदो जाती है। सब उसको चीयर अप कर रहे होते हैं और यीजिन भी उसे चीयर अप कर रही होती है। आखिर में नाहिदो ये मैच जीत जाती है और सब बहुत खुश होते हैं और सब खुशी से चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर बैगेजिन भी बहुत खुश हो जाता है। फिर वो लोग अपनी कोच को गोद में उठा लेते हैं। कोच भी बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मुंजीवांग और स्वैंगवान दोनों साथ में बैठे होते हैं। जुवांग स्वैंगवान से कहता है क्या तुम कुछ खाओगी, पेस्ट्री या फिर केक्स। स्वैंगवान कहती है नहीं, तुम यहाँ से अभी चले जाओ। जुवांग कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, अगर तुम यही चाहती हो तो बाय। स्वैंगवान उसे कहती है यहाँ से जाओगे कहाँ। जुवांग कहता है आज मुझे यूरिम से मिलना है। स्वैंगवान कहती है क्या तुमने कभी उसका हाथ पकड़ा है। जुवांग कहता है नहीं पर आज जरूर। स्वैंगवान ये सुनकर अपनी चेयर स्लाइड करके उसके पास जाती है
और हैरान होकर वो कहती है क्या तुम सच में ऐसा करोगे। मुंजी वोंग कहता है हाँ, पर मैं बहुत नर्वस हूँ, मगर मैं आज ऐसा करके ही रहूंगा। वो कहता है ये ठंड का मौसम मेरी मदद करेगा, जब हमारे हाथ ठंडे हो जाएंगे तब मैं ऐसा करूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में मुंजी वोंग और यूरिम दोनों मिलते हैं। यूरिम मुंजी वोंग को आवाज देती है और उसके पास आती है। मुंजी वोंग काफी नर्वस होता है। वो यूरिम से कहता है आज का दिन कैसा था। यूरिम उसे कहती है आज हमने मैच जीता। वो यूरिम को कांग्रेट्स कहता है और फिर वो उसके हाथ की तरफ देखता है। यूरिम ग्लव्स पहनकर आई होती है। यूरिम अपने जैकेट से एक और ग्लव्स निकालती है। वो कहती है ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, बहुत ठंड है, तुम्हें ठंड लग रही होगी हाथों में इसलिए। मुंजी वोंग मुस्कुराता है और कहता है एक तुम ही हो जो मेरी फिक्र करती हो। यूरिम हंसती है और उसे ग्लव्स पहनने के लिए कहती है। वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी वो एक लेडी को देखता है। यूरिम उसे देखकर कहती है इतनी ठंड में उसके पास ग्लव्स भी नहीं है। मुंजी वोंग भाग कर जाता है और उस लेडी को अपने ग्लव्स देता है। वो लेडी हंसती है और कहती है मेरे पास मेरे ग्लव्स है। मुंजी वोंग को ऐसा करता देख यूरिम उसे कहती है तुम बहुत अच्छे हो। मुंजी वोंग हंसता है। फिर वो दोनों एक वीडियो गेम खेलने जाते हैं, जहाँ पर जीवोंग गेम हार जाता है। वो दोनों बाहर जाने लगते हैं। तभी यूरिम कहती है ये तुम्हारे ग्लव्स तुम भूल गए थे। दरअसल मुंजी वोंग जानबूझकर उसके ग्लव्स हर जगह छोड़ता है। फिर वो दोनों वापस आ रहे होते हैं। तभी यूरिम कहती है तुमने ग्लव्स वापस उस शॉप पर छोड़ दिए। मुंजी वोंग कहता है हाँ, मुझे माफ कर दो, शायद मैंने वापस उसे वहीं रख दिया। यूरिम उसे अपना एक ग्लव्स निकाल कर देती है। मुंजी वोंग मना करता है, पर यूरिम उसे जबरदस्ती ग्लव्स पहना देती है। वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं। तभी मुंजी वोंग यूरिम का हाथ पकड़कर चलने लगता है। ऐसा करता देख यूरिम उसे देखकर मुस्कुराती है। अब वो लोग कुछ दूर जाते हैं। तभी यूरिम एक फिश शॉप देखती है। वो दोनों उस फिश शॉप में जाते हैं। मुंजी वोंग उस शॉप वाले को कहता है मुझे ये सारी फिशेस पैक कर दो। मुंजी वोंग पैसे देने के लिए अपने पॉकेट से पर्स निकालता है, मगर उसके एक हाथ से वो बंद नहीं हो रहा होता। मुंजी वोंग यूरिम का हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता है। यूरिम हंसती है और फिर अपने दूसरे हाथ से पैसे निकाल कर देती है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है नाहिदो अपने घर पर बैठकर टीवी पर यूरिम का इंटरव्यू देख रही होती है, जिसमें यूरिम कहती है हम आज जीते हैं नाहिदो की वजह से। उसका इंटरव्यू देखकर नाहिदो काफी इमोशनल और खुश हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बैगजिन अपने ऑफिस में होता है और उसके सर उसे उसके इंटरव्यू के लिए डांटते हैं और कहते हैं जो तुमने ये लाइंस बोली है ये एक इंटरव्यू है या पोइट्री है। और फिर वो बैगजिन को समझाने लगते हैं। बैगजिन वहाँ से अपने घर आ रहा होता है, तभी स्नोफॉल होने लगती है। बैगजिन काफी अपसेट होता है। वो अपने घर के बाहर आता है और जहाँ पर नाहिदो उसका इंतजार करती थी खड़े होकर, वो उस जगह को देखकर नाहिदो को याद करता है और फिर शांति से अंदर जाने लगता है। तभी पीछे से नाहिदो उसे आवाज देती है और उसके पास आकर उसे शुक्रिया कहती है कि तुमने इतना अच्छा इंटरव्यू लिया हमारा। बैगजिन कहता है ये इंटरव्यू की वजह से मुझे बहुत डांट पड़ी है। नाहिदो कहती है क्यों? बैगजिन उसे कहता है हमें शायद अब दूर हो जाना चाहिए, हमारे लिए यही सही होगा। नाहिदो कहती है ये सब मेरे किस करने की वजह से हो रहा है, अगर वो मैंने नहीं किया होता तो शायद ये नहीं हो रहा होता। बैगजिन उसे बाय कहकर अंदर जाने लगता है और दरवाजा लगा लेता है। नाहिदो रोने लग जाती है और उसे जोर से कहती है बैगजिन मैं रो रही हूँ, तुम मुझसे दूर मत जाओ। वो कहती है तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते और जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी बैगजिन भागकर बाहर आता है और उसकी कैप हटाकर उसे किस कर लेता है। किस करने के बाद बैगजिन नाहिदो से कहता है कि मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा, अब तुम खुद को इस चीज के लिए तैयार कर लो। नाहिदो काफी इमोशनल होकर रोने लगती है और शांत हो जाती है। बैगजिन नाहिदो को वापस किस करता है और यहीं ये पार्ट एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।